अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है हैलाइड आयंस एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। यानी पिछले लेक्चर में हमने हैलाइड हेलोजन जो है वो उसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहा था, लेकिन यहाँ पर हम हैलाइड आयंस को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। यानी अगर इसका हम तकाबुली जायज़ा आइंस के दरमियान लेते हैं तो एक आइन जो है वो ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा बनिस्बत दूसरे आइंस के। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसके रिड्यूसिंग जो नेचर है यानी है हैलाइड आइंस का वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने जनरली लिखा है कि फ्लोराइड आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड ये हम कहते हैं कि हैलाइड आयंस होते हैं। अब कौन से हैलाइड आयंस जो है वो ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो ये हम दो तीन रिएक्शन में हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने एक आर्डर लिखा है कि आयोडाइड आयन जो है वो ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर रखते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बनिस्बत ब्रोमाइड आयन के, और ब्रोमाइड ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्लोराइड आयन के, और क्लोराइड के बाद हम कहते हैं फ्लोराइड। तो ज़्यादा लीस्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो फ्लोरीन होगा, और सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हम कहते हैं आयोडीन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अगर हम आयोडाइड आयन को यहाँ पर अगर हम देख लें तो आयोडाइड आयन ये ऑलरेडी रिड्यूस है, लेकिन अगर इसके साथ क्लोरीन जो है अगर एक रिएक्शन इस तरह होगा कि उसमें आयोडाइड आयन मौजूद होता है और क्लोरीन गैस उसमें हम अगर पास करते हैं, तो क्लोरीन की ये खासियत होती है कि अगर उसके मुकाबले में अगर ब्रोमाइड आयन होता है या आयोडाइड आयन, तो क्लोरीन हम कहते हैं कि उससे इलेक्ट्रॉन हासिल करने की जो हासियत है वो ज़्यादा होती है उस आयंस के मुकाबले में। ये हम ये भी कह सकते हैं या इस तरह भी कह सकते हैं कि आयोडीन जो है जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन होता है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ दे सकता है, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है। तो लार्जर जो एनायन होते हैं उसकी जो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू छोटे साइज़ वाले के जो एनायन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मली जो है वो हेल्ड हो सकती है। तो क्लोरीन हम कहते हैं कि आयोडीन से यानी आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। तो क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन एज अ क्लोराइड बनता है, तो हम कहते हैं कि ये आयोडाइड आयन जो है इसकी रिड्यूसिंग पावर जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा होती है अगर ये आयन फॉर्म में होगा। तो आयोडाइड आयन आयोडीन मॉलिक्यूल में चेंज होगा और क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो क्लोराइड आयन में चेंज होगा। तो ये क्लोरीन जो है यहाँ पर हम कहते हैं इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये का यहाँ पर ज़ीरो है, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन ये हम कहते हैं कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। इसलिए ये क्या होता है, ये रिएक्शन में हम कहते हैं कि रिड्यूस होता है। अब ये कौन इसको रिड्यूस करता है, तो हम कहते हैं कि आयोडाइड आयन इसको रिड्यूस करेगा, लिहाजा इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट बजाते खुद ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि यहाँ पर आयोडाइड आयन जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ से लूज किए, तो ये हम कहते हैं कि ये खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह हम कहते हैं कि एक हेलाइड आयन जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है वो हम कहते हैं कि ये काम कर सकता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ब्रोमाइड आयन, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन आयन, अगर किसी सॉल्यूशन में हम कहते हैं कि अगर ब्रोमाइड आयन होंगे तो ये किस तरह हम कहते हैं कि सॉल्यूशन में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है वो काम करता है। अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन में देख लें तो सल्फर जो है सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर जो है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये मौजूद होता है, और ब्रोमाइड जो है वो खुद रिड्यूसिंग यानी रिड्यूस फॉर्म में होता है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देख लें सल्फ्यूरिक एसिड का, तो यहाँ पर हम इस तरह हम इसके स्ट्रक्चर को यानी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर +6 से ये हम कहते हैं कि सल्फर जो है यहाँ पर अगर हम देख लें तो सल्फर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। ये भी हम कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पर इसके साथ 4 ऑक्सीजन मौजूद होते हैं, 1 2 3 4। अब इससे हम कहते हैं कि ये 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन इस OH पे अटैक करेगा और दूसरा हाइड्रोजन इस OH पे अटैक करेगा। तो लिहाजा 2 हाइड्रोजन इसके 2 OH जो होंगे उसमें हम कहते हैं कि ये 2 वाटर मॉलिक्यूल इस तरह बन जाते हैं। और सल्फर जो है ये हम कहते हैं कि ये SO2 में जब चेंज होगा तो SO2 हम कहते हैं कि इस तरह का ये स्ट्रक्चर हम कहते हैं कि बना सकता है। तो इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे कि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये तब्दील होता है। लिहाजा ब्रोमीन ने क्या किया, ब्रोमीन ने सल्फर को +6 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज किया। इसके अलावा इससे ऑक्सीजन भी खारिज कर दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि हैलाइड आयंस जो है ये क्या होते हैं, हैलाइड आयंस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर हम कहते हैं रिएक्शन में काम करते हैं और खुद क्या होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। यहाँ पर ब्रोमीन जो है यानी ब्रोमाइड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये हम कहते हैं कि चला जाता है जीरो में, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है। और इसको रिड्यूस करेगा, लिहाजा इसको हम रिड्यूसिंग सॉरी यहाँ पर इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट जो है यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम ब्रोमीन की जगह अगर हम आयोडीन देख लें तो आयोडीन ब्रोमीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ब्रोमीन सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज करता है तो आयोडाइड आयन जो है सल्फ्यूरिक एसिड को हाइड्रोजन सल्फाइड में चेंज करता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर सल्फर जो है प्लस की बजाय ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। तो जब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पर ये +6 होगा, यहाँ पर ये -2 होगा। तो इसका ये आसान मतलब होता है कि इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन तो हासिल किए और यानी न्यूट्रल हुआ, और इजाफी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्होंने क्या किया, ये हासिल किया। तो यहाँ पर ये सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। ये तकरीबन इन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये गेन किए हैं, तो बहुत ज़्यादा ये रिड्यूस हो जाता है। +6 से ये हम कहते हैं कि -2 में ये यहाँ पर H2 इसमें आ जाता है। और आयोडाइड आयन आयोडीन मॉलिक्यूल में हम कहते हैं कि क्या होता है, ये चेंज होता है, तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सल्फर जो है -2 में, तो ये होता है ये रिड्यूस होता है। इसलिए इस आयोडाइड आयन को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम इन दोनों में तकाबली जायज़ा देख लें तो आयोडाइड बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा एज कम्पेयर टू द ब्रोमाइड आयन। तो याद रखो, जो हेलाइड आयंस की जो रिएक्टिविटी है वो हम कहते हैं कि आयोडीन की रिएक्टिविटी जो है रिड्यूसिंग पावर वो सबसे ज़्यादा होती है किससे, ब्रोमाइड आयन से। और ब्रोमाइड ज़्यादा होती है क्लोराइड से, और क्लोराइड ज़्यादा होती है फ्लोराइड से, क्योंकि यहाँ पर जो साइज होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। और जो ही हम नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम आते हैं या हम आयंस की तरफ, आयंस की जो ऑर्डर है उसको हम देखते हैं, तो इसका साइज क्या होगा, ये आसे आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होगा, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा, इसकी कम होगी इसकी सबसे, और इसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी क्लोराइड की होती है। तो हम कह सकते हैं कि आयोडाइड की जो रिड्यूसिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा है, अगर हम इसके साथ जो है दूसरे हेलोजन्स को के हेलाइड्स को अगर हम देखते हैं। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।